यहाँ पर आप देख रहे हैं ऋण पत्रों का निर्गमन व शोधन। क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 26 की वीडियो आज बनाएंगे। हमारे पास नई बुक है। अगर आपके पास नई बुक है तो ये सवाल आपके हिसाब से मैच जरूर करेगा। क्वेश्चन नंबर 26 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से कुछ एक नया मेथड चालू होगा। तो क्वेश्चन में लिखा है, एक परिमित दायित्व कंपनी ने 100 रुपये मूल्य वाले 1003% ऋण पत्रों का निर्गमन किया जो 3 वर्ष बाद देय थे। उनके शोधन के लिए संचयी ऋण पत्र शोधन कोष यानी कुमुलेटिव सिंकिंग फंड स्थापित किया। शोधन कोष तालिका से ज्ञात किया कि ऋण पत्रों के शोधनार्थ सिंकिंग फंड में वार्षिक शोधन कोष की जो रकम है वो 3% ब्याज से 32,353 रुपये आती है। उपयुक्त लेन देनों संबंधी खाते खोलिए, गणना निकटतम रुपए तक कीजिए। इस सिस्टम में हम डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट बनाएंगे और डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। इसके बाद जरूरत पड़ती है डिवेंचर अकाउंट को भी बनाने की, तो देखिए उसे भी बना के दिखाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह समझिए। सिंकिंग फंड मेथड के द्वारा डिवेंचरों का कैसे रिडेम्पशन यानी शोधन होता है, यानी उनका पैसा वापस किया जाता है। तो यहाँ पर 1 लाख रुपए होते हैं डिवेंचरों का पैसा। 1000 × 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख रुपए का डिवेंचर होता है। अगर 32,353 रुपये हर साल अगर जमा किया जाए और प्लस जो उसका ब्याज प्राप्त होगा वो इन सभी को मिला दिया जाए तो 3 साल के अंदर टोटल 1 लाख रुपए हो जाएंगे और उस 1 लाख रुपए से ये पूरा का पूरा अमाउंट पेमेंट हो जाएगा। इसके लिए हम डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट यानी कि डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट और डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2 प्रकार के खाते महत्वपूर्ण तरीके से बनाएंगे। एक अकाउंट इसमें और हम बनाएंगे डिवेंचर अकाउंट। तो तीनों अकाउंट आपको बहुत अच्छी तरह से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। इस किस्त को आप ध्यान रखेंगे और इस ब्याज के रेट को ध्यान रखेंगे और ये 3 वर्ष आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें कोई तारीख नहीं लिखा है, फिर भी हमने अपनी तरफ से अनुमानित डेट ले लिया है, जिससे कि आप लोगों को तारीख अगर आ जाती है तो उस तारीख के हिसाब से परेशानी ना खड़ी हो। तो शुरू होती है यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना। तो हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो ये 26 नंबर है। हमने यहाँ पर 26 अभी नहीं लिखा है तो लिख दे रहे हैं 26 नंबर। इस प्रकार से फॉर्मेट इसका रेडी होगा। सबसे पहले डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट आपको लिखना है। डेट पार्टिकुलर्स रुपीज लिखना है। 31 मार्च हमने डेट लिखा 31 मार्च, यानी यहाँ पर साल का अंतिम वर्ष का अंतिम दिन आना चाहिए। मतलब कि अंतिम वर्ष का नहीं, मतलब अंतिम दिन आना चाहिए वर्ष का, जो कि फाइनेंशियल ईयर होगा। 31 मार्च 2018। अगर दिसंबर और जनवरी वाला पंगा चल रहा है तो यहाँ पर 31 दिसंबर आएगा। अगर 31 मार्च 1 अप्रैल से 31 मार्च चल रहा है तो 31 मार्च आएगा। तो हमने 31 मार्च 2018 डेट लिया है। बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से वही किस्त 32,353 रुपये जो लिखा हुआ है इस वाली को, यानी ये वाली रकम, इसको हम किस्त के पैसे को बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से लिखेंगे यहाँ पर, और इधर बैलेंस सीडी के नाम से लिखेंगे, क्योंकि साल के अंत में ये पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में से निकाल करके रखा जाएगा। तो हम इसको 32,353 रुपये को दोनों तरफ सेम लिखेंगे, लेकिन ब्याज वगैरह नहीं जोड़ेंगे, दोनों तरफ डेट भी सेम ही रखेंगे। अब ये 31 मार्च 2018 समाप्त हो गया है, तो अब हम इसका यहाँ पर टोटल कर देंगे। टोटल दोनों तरफ सेम ही होगा। डबल लाइन से बंद कर देंगे, इस बात का संकेत होगा कि 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब हम बैलेंस सीडी को अगले वर्ष 1 अप्रैल से फिर शुरुआत होगी, बाई बैलेंस बीडी के नाम से इसी रकम को यहाँ पर ट्रांसफर कर लेंगे। इसको ट्रांसफर करने के बाद इसी का ही
3% ब्याज काट लेंगे और ये ब्याज 31 मार्च 2019 को काटेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल को हम बैलेंस ट्रांसफर करेंगे, 31 मार्च 2019 को 1 साल पूरा होगा, उस वक्त हम इसका ब्याज काटेंगे। इसका 3% यानी 32,353 इंटू 3/100 तो 970.59 आएगा। तो हमने इसको अप्रोक्स में 971 रुपये लिख दिया है। ये जो किस्त है ये बरकरार रहेगी। फिर 31 मार्च 2019 को यानी इसी डेट में ही बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से दूसरी किस्त भी जमा करेंगे, निकाल लिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में से। अब ये टोटल रकम 65,677 रुपये हो गई है। इसी रकम को हम इस तरफ टोटल के रूप में लिखेंगे और इधर बैलेंस शीट के रूप में लिखेंगे और यही डेट 31 मार्च 2019 की यहाँ डाल देंगे। अब इसको हम अगली साल 2019 के 1 अप्रैल 2019 को यहाँ लिख देंगे बाई बैलेंस BD 65,677 रुपये। अब यहाँ पर हमने डेट यहाँ पर डाल दिया, लेकिन यहाँ पर हमने रोक दिया। हमने कहा कुछ डेट आपको डालते हुए दिखना भी चाहिए। अगर ये 1 अप्रैल 2019 है तो जो ब्याज लगेगा 1 साल के बाद लगेगा, यानी 31 मार्च 2020 को लगेगा। तो यहाँ पर हम 31 मार्च 2020 लिखेंगे। यही डेट इसके लिए भी लागू होती, क्योंकि इस तारीख को ही हम किस्त भी जमा करेंगे 2020। तो बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 32,353 रुपये और इसका 3% ब्याज काटेंगे, यानी 65,677 इंटू यानी गुणा 3/100 तो ये आएगा 1,970 रुपये। इसका टोटल करेंगे तो ये 1 लाख रुपए पूरा हो जाना चाहिए। इसी का नाम ही होता है कि ये टेबल से ही ये देख करके ये किस्त बनाई गई है। इसको इस प्रकार से रकम निकाली गई है ताकि इसका ब्याज जोड़ जाड़ के 3 साल में 1 लाख के बराबर हो जाए। 1 लाख है क्या? 1 लाख रुपया ये डिवेंचर का पैसा है। इसी पैसे के बराबर यानी इसी रकम के बराबर ही हमें किस्तों को मिला करके, ब्याज को मिला करके पैसा पूरा करना होता है। जब ये पेमेंट यहाँ पर आ गई, टोटल हो गया हमारा, तो हम इधर भी 1 लाख रुपया लिखेंगे और इसको लिखने के बाद टू जनरल रिजर्व के नाम से ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 31 मार्च 2020 की डेट डाल दी जाएगी और ये खाता यहाँ पर बाकायदे क्लोज हो जाएगा। अब इसकी शुरुआत देखो तो यहाँ से होती है बड़े आराम से। इसमें बहुत इजी है। यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से पैसा लिखिए, पहले साल ब्याज मत लगाइए, अगले साल ब्याज लगाइए, किस्त लगाइए, जोड़ जाड़ के टोटल करिए, बैलेंस CD करके BD करके तीसरे साल में फिर इसी बैलेंस BD पर ब्याज काट दीजिए और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से पैसा भर दीजिए। अगर यहाँ पर 58-54 एक आध रुपया कम ज़्यादा है तो उसे उतना ही रुपया यहाँ पर एडजस्ट करके पूरा 1 लाख रुपया कर दीजिए। इधर लिख करके जनरल रिजर्व बाकायदे ओके हो गया, 1 लाख रुपए खत्म। इसके बाद आता है डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। ये जो काम होता है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व वाला, ये कंपनी के अंदर होता है, यानी कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से ये पैसा निकाल के डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करती है। इसके बाद यहाँ पर खेल क्या होता है कि यही पैसा जो निकाला जाता है ये किसी संस्था में जमा कर दिया जाता है। जमा करने के बाद वो संस्था यहाँ पर ब्याज देती है 3%। तो वो ब्याज हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। तो ये जो संस्था का है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी यहाँ लगा देते हैं क्योंकि हम इसका खाता बना रहे हैं। तो इसमें पैसा जमा होता है तो यहाँ से ब्याज मिलता है। तो वही डेट 31 मार्च 2018 को हमने पैसा जमा किया था टू बैंक अकाउंट के नाम से 32,353 रुपये। पहले वर्ष में तो कोई ब्याज मिला ही नहीं था, तो वही सेम रकम हम यहाँ पर लिख देंगे। 31 मार्च 2018 इधर भी लिख देंगे बाय बैलेंस CD के नाम से, टोटल करके डबल लाइन से बंद कर देंगे। फिर अगले वर्ष जाएंगे 1 अप्रैल 2018 को टू बैलेंस BD। देखो इधर से बैलेंस CD है तो ऐसे आएगा, बैलेंस BD यहाँ होगा। फिर इसका ब्याज कटेगा, टू बैंक अकाउंट के नाम से किस्त लेंगे और इसका ब्याज यहाँ पे डाल देंगे 971 रुपये। जो वहाँ ब्याज हमने लिखा था ऊपर वाले हिस्से में, सेम यही ब्याज, इसी ब्याज को आपको लिखना होगा। फिर इसका टोटल करेंगे 65,677 रुपये। 31 मार्च 2019 को डेट डाल देंगे। यहाँ पर हमने डॉट किया, यानी यही डेट यहाँ पर भी है। अब टोटल हो गया तो यहाँ पर हम देखेंगे 65,677 रुपये, यहाँ भी और यहाँ भी यही रहेगा। बाई बैलेंस CD करेंगे 31 मार्च 2019 को 65,677 रुपये। अब ये तीसरे साल हमने बैलेंस ब्रॉड डाउन कर लिया है। तो तीसरे साल जब पहुँचेंगे 1 अप्रैल 2019 को, तो 31 मार्च 2020 को इसमें पैसा अब डालने की जरूरत नहीं है।
अब यह इन्वेस्टमेंट बेच दिया जाएगा, इसको बेच करके हम पैसा ले लेंगे और डिबेंचरों का पैसा चुकाना है। अगर हम यहाँ पर फिर टू बैंक और इंटरेस्ट लिखेंगे, इसका मतलब हमने दोबारा फिर इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन हमें तीसरे वर्ष जो है पैसा चुकाना है, तो इसको इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे। तो जितने का इन्वेस्टमेंट है वो हम बेच करके यहाँ पर 65,677 रुपये प्राप्त कर लेंगे और प्लस इसका ब्याज प्राप्त करेंगे। तो उस ब्याज को यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर लिखेंगे तो वो इन्वेस्ट हो जाएगा, जबकि इन्वेस्ट करना ही नहीं है। तो हम इसी को ही टू बैलेंस BD करके बाई बैंक लिख करके 65,677 रुपये को लिख के बंद करके ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हम बनाएंगे डिबेंचर अकाउंट। अब यहाँ पर आपने इसको देख ही लिया है, इस प्रकार से आपका ये भी अकाउंट बाकायदे तैयार हो गया। अब डिबेंचर अकाउंट 3 साल का बनेगा। हमने 1 अप्रैल मतलब कब से शुरू किया है, ये 1 अप्रैल 2017 को इशू हुआ होगा, तब 31 मार्च 2018 को हमने पैसा इसमें ट्रांसफ़र किया है। तो अब हम बनाएंगे डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर अकाउंट 1 लाख रुपए का है, यानी डिबेंचर की जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपए की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी आंखों के सामने ये डिबेंचर अकाउंट बनेगा। तो ये बनता कैसे है ये भी आपको देखना होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे ये डिबेंचर जो है 3% ऋण पत्र नाम है इसका, 3% डिबेंचर्स अकाउंट। यहाँ पर लिखिए 3% और यहाँ लिखिए डिबेंचर्स अकाउंट। यहाँ पर इसमें भी ऐसे ही होगा, डेट डाल देंगे, यहाँ पर पार्टिकुलर्स लिखेंगे, इधर भी डेट होगी, पार्टिकुलर्स लिखेंगे। डिबेंचर को यहाँ से शुरू करेंगे, 1 अप्रैल 2017 को इशू करेंगे, तभी तो हम 2018 में इसका पैसा सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा, डिबेंचर क्योंकि जब इशू किया जाता है तो डिबेंचर होल्डरों को दिया जाता है। तो जब हम यहाँ डिबेंचर अकाउंट बनाएंगे तो आपको यहाँ पर डिबेंचर होल्डर शब्द का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर लिखिए डिबेंचर होल्डर, क्योंकि हम इन्हीं लोगों को ही पैसा देते हैं, मतलब डिबेंचर देते हैं। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट होता है ये, और इसको हम 1 लाख रुपए का डिबेंचर है तो 1 लाख रुपया लिख देंगे। इसी डिबेंचर को इस तरफ 31 मार्च 2018 को 1 अप्रैल को तो इसका ओपनिंग हुआ जब हमने डिबेंचर का पैसा लिया, 31 मार्च 2018 को ये 1 साल पूरा हो जाएगा। टू बैलेंस CD कर देंगे, इस प्रकार से टू बैलेंस CD लिखेंगे और यही 1 लाख रुपया इधर भी लिखकर बंद कर देंगे। तो ये भाई यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया इसको 1 लाख रुपए लिख करके, और इधर भी लिख देंगे 1 लाख रुपया लिख करके दोनों तरफ बंद कर दिया। अब ये CD है तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2018 में बाई बैलेंस BD होगा, सेम रकम, कुछ नहीं चेंज करना है, 1 लाख रुपए। यही रकम फिर 31 मार्च 2019 को टू बैलेंस BD होगा। ये जब तक चुका नहीं दिया जाएगा तब तक इसको हम CD BD करते रहेंगे, कैरिड डाउन ब्रॉड डाउन। ये हो गया, फिर यहाँ पर बंद कर दो इसे, क्योंकि डिवेंचर की वैल्यू 1 लाख है, 1 ही लाख रहेगी। ये कंपनी के लिए एक प्रकार से कर्जा है। फिर हम यहाँ देखे आपने, अब फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। फिर यहाँ पर आइए 1 अप्रैल 2019 लिखिए, यहाँ लिखिए बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD, यहाँ लिखिए 1 लाख रुपए। और फिर यहाँ पर आपको डिवेंचर होल्डरों को ये वापस करके उनको पैसा चुका दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आप डिवेंचर होल्डर्स लिख करके 1 लाख रुपया ख़त्म कर दीजिए। 3 साल पूरे हो गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इस प्रकार से ये लिख करके यहाँ पर बंद कर देंगे। ये 1 लाख रुपए दोनों तरफ बराबर करके खलास मामला।
और यहाँ पर 31 मार्च 2020 लिखकर मामला क्लोज हो गया। इस प्रकार आपने देख लिया यहाँ पर डिवेंचर अकाउंट जो है 3% डिवेंचर्स अकाउंट बन गया। इसमें आप जब भी बनाएंगे तो बिल्कुल ध्यान रखिए, बिल्कुल बेहतरीन सुंदर सुंदर राइटिंग बनाएंगे। भाई नंबर लेना है तो राइटिंग बनाना तो पड़ेगा ही। अगर आपने डॉक्टर वाली राइटिंग लिख ली ना तो मेडिकल स्टोर वाला जैसे समझता है वैसे ही आपका हाल हो गया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये ध्यान रखना, राइटिंग ऐसी आपको करनी है जो बिंदास हो। इसकी शुरुआत बाय डिवेंचर होल्डर से होती है और ये डिवेंचर होल्डर पे जाके समाप्त हो जाता है। बीच में CDBD का कहानी चलता है और कुछ नहीं होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा किस प्रकार से आपको प्रेजेंट करना है। 1 अप्रैल 2017 से शुरू हुआ, 31 मार्च 2018 को यहाँ पर बैलेंस CD हुआ, फिर 1 अप्रैल 2018 को BD हुआ, फिर यहाँ पर CD 2019 में हुआ, फिर BD हुआ 2019 में, और यहाँ पर CD होने के बजाय लास्ट में 2020 तीसरा साल खत्म। तो यहाँ पर डिवेंचर होल्डर को पैसा चुका दिया जाएगा। भाई इसमें जब पैसा दे देंगे तो यहाँ पर खत्म हो गया मामला क्लोज। इस प्रकार से डिवेंचर्स अकाउंट जो है 3% डिवेंचर्स अकाउंट बनकर तैयार हो गया। तो आपने इसमें तीनों प्रकार के खातों को बहुत अच्छी तरह देख लिया। एक तो हमने ये पहले हमने बनाया हुआ था, इसको आपको दिखाई दिया इस प्रकार से। इसके बाद दूसरा भी बन गया। इसके बाद डिवेंचर्स अकाउंट भी आपको आंखों के सामने ही बनाया गया है, तो ये भी आपने देख लिया कैसे बनता है। इसी प्रकार से बनाते हैं इसको। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा, एक मजे की बात, समाप्त नहीं करेंगे, रुक जाओ। ये यहाँ पर देखेंगे तो कहाँ उड़ गया, ये डिवेंचर है। यहाँ पर देखेंगे तो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें 50,000 रुपये पूरा करना है और इसमें भी 3 साल का ही बनाना है। इसमें डिवेंचर की जो किस्त होगी, इंस्टॉलमेंट होगी रिडेम्पशन रिजर्व वाली 15,860 होगी। और जैसे इसमें ब्याज था 3%, ऐसे इसमें 5% है। इसमें किस्त है 32,353 रुपये और ये अमाउंट जो है हमें पूरा करना है 1 लाख रुपए। इसमें पूरा बोल दिया 50,000 रुपये पूरा करना है। आप इसको ट्राई करेंगे बिल्कुल सेम, भाई मज़ा आ जाएगा अगर करके देखोगे तो। बिल्कुल एक्यूरेट आपको वही प्रोग्राम करके आपको 50,000 रुपये पूरे करने हैं, जैसे कि मैंने 1 लाख रुपए पूरा किया। आपको भी तीनों अकाउंट बनाना है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट और डिवेंचर्स अकाउंट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो शेयर जरूर करो। मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चे बहुत लापरवाही करते हैं, वीडियो देखते हैं, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता वाला रूल अपना लेते हैं, उसके बाद वीडियो शेयर नहीं करते। तो भाई अगर मैं ऐसे कर लूँ तो मैं किसी का ध्यान नहीं रख पाऊंगा। सोचो मैं कोचिंग में पढ़ाता भी हूँ और मुझे खाली टाइम मिलता है तो आप लोगों के कमेंट पढ़ के आप लोगों के हिसाब से वीडियो भी बना के देता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई सभी लोग वीडियो शेयर कर दिया करो सोशल मीडिया पे। जो भी आपका प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम, सब जगह भेज दो। 1-2 वीडियो भेज दोगे, बच्चे देखेंगे। अपने फ्रेंड सर्किल में, क्लास में जो भी आपके साथ उठते बैठते पढ़ते लिखते हैं उन सभी को आप बता दो, इस लिंक को शेयर कर दो। उसके बाद वो लोग 1 बार 2 बार देखेंगे, उनका दिमाग सेट हो जाएगा, फिर वो समझ जाएंगे इसको पढ़ने में फ़ायदा है कि नुकसान है, अपने आप जान जाएंगे। बोर्ड का पेपर बहुत खोपड़ी पे चढ़ा हुआ है, अगर थोड़ी सी भलाई कर देंगे तो बिगड़ के आ जाएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।